हेलो एवरीवन। पिछली बार हम लोगों ने लोड बैलेंसर के बारे में डिस्कस करा था, पर हम लोगों ने ये डिस्कस नहीं करा था कि कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम उसके अंदर में यूज होते हैं। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं उसको। तो बाय डिफॉल्ट जब हम लोग nginx को कॉन्फ़िगर करते हैं और कोई एल्गोरिदम मेंशन नहीं करते उसके कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, तो राउंड रोबिन यूज होता है। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम यहाँ पे लिस्टेड है। फर्स्ट राउंड रोबिन है, जिसमें अगर मान लीजिए हम लोग के पास 3 सर्वर है और बहुत सारे यूजर्स के रिक्वेस्ट आ रहा है, बीच में हम लोगों ने एक लोड बैलेंसर लगा दिया, फॉर एग्जांपल nginx को। तो क्या करेगा, राउंड रोबिन एल्गोरिदम अगर यूज हो रहा है तो जो भी रिक्वेस्ट आएगी पहले लोड बैलेंसर के पास आएगी, फिर लोड बैलेंसर डिसाइड करता है कि कौन से सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाएगी। लेकिन ये कैसे डिसाइड करता है कि कौन से सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाएगी, तो वो डिसाइड होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम के हिसाब से। तो बाय डिफॉल्ट nginx में राउंड रोबिन एल्गोरिदम यूज होता है अगर हम लोग कुछ एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं करते हैं तो राउंड रोबिन में क्या होता है कि पहला रिक्वेस्ट सर्वर 1 पे जाएगा, फिर सर्वर 2 पे जाएगा, फिर सर्वर 3 पे जाएगा, फिर सर्वर 1 पे, सर्वर 2 पे, सर्वर 3। तो ये सर्कुलर ऑर्डर में एक एक करके रिक्वेस्ट को सर्व करेगा। उसी तरह होता है एक लिस्ट कनेक्शंस। तो इसमें क्या होता है कि ये लोड बैलेंसर डिसाइड करता है कि कौन सा सर्वर अभी फ्री है और कौन सा ज़्यादा यूज हो रहा है। तो जो सबसे ज़्यादा फ्री है उस पर रिक्वेस्ट करता है। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3 है, तो सर्वर 1 के पास ऑलरेडी कनेक्शन 12 दिखा रहा है, मतलब 12 रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर रहा है और ये टाइम टेकिंग है, अभी भी प्रोसेस कर ही रहा है। उसी तरह सर्वर 2 3 को कर रहा है, सर्वर 3 7 को कर रहा है। तो लिस्ट मतलब सबसे कम किस में रिक्वेस्ट सर्व हो रहा है, तो सर्वर 2 में, तो इसको रिक्वेस्ट भेज देगा। तो जब भी रिक्वेस्ट आएगी तो लोड बैलेंसर डिसाइड करेगा कि सबसे कम जिसके पास रिक्वेस्ट अभी सर्व हो रही है उसके पास उस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देगा। तो ये होता है लिस्ट कनेक्शन। मैं अभी सब समझा देता हूँ कि कैसे कैसे कौन सा एल्गोरिदम कैसे कैसे काम करता है, फिर मैं डेमो दिखाऊंगा। तो लिस्ट कनेक्शंस के बाद आती है वेटेड राउंड रोबिन। तो राउंड रोबिन में क्या होता है कि हम लोग एक एक करके सर्वर पर रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई सर्वर 1 है, बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही कैपेबल है, लेकिन सर्वर 2 थोड़ा सा वीक है, थोड़ा लेस पावरफुल है, पर ये तो इक्वल रिक्वेस्ट भेज रहा है, पहले इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे। तो अगर मेरा सर्वर 1 ज़्यादा पावरफुल है तो हम लोग इसको ज़्यादा रिक्वेस्ट सर्व करवा सकते हैं। अगर नहीं करवा रहे हैं तो इसको अंडर यूटिलाइज रख रहे हैं, तो ये तो सही नहीं है। तो राउंड रोबिन इस कंडीशन में ठीक नहीं होगा। तो वहां पे वेटेड राउंड रोबिन हम लोग यूज कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि मान लीजिए सर्वर 1 का मतलब पावर ज्यादा है, तो उसमें वेट हम लोग डिफाइन कर देंगे। लेट्स से कि सर्वर 1 के पास वेट 5 है, सर्वर 2 के पास वेट 2 है और सर्वर 3 के पास वेट 1 है। तो जब भी रिक्वेस्ट जाएगी तो वेट के हिसाब से जाएगी। तो ये सर्वर 1 ज्यादा पावरफुल है तो ज्यादा रिक्वेस्ट को सर्व करेगी, सर्वर 2 उससे कम है तो उससे कम रिक्वेस्ट सर्व करेगी, और सर्वर 3 उससे भी कम है तो ये सबसे कम रिक्वेस्ट को सर्व करेगी। इससे क्या होता है कि जो सर्वर ज्यादा पावरफुल है वो ज्यादा रिक्वेस्ट हैंडल करेगी, तो ऐसे हमारा जो रिसोर्स है वो अंडर यूटिलाइज्ड नहीं रहेगा। तो ये होता है वेटेड राउंड रोबिन। फिर एक होता है आईपी हैश करके स्टिकी सेशन के लिए। इसमें क्या होता है, ये उतना कॉमन नहीं है, पर कभी कभी होता है कि जैसे हम लोग अगर यूजर सेशन को सर्वर पे स्टोर कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि अगर हम लोग ये वाला एल्गोरिदम यूज नहीं करते हैं, तो जब भी रिक्वेस्ट जाएगा, मान लीजिए यूजर 1 ने रिक्वेस्ट किया तो लोड बैलेंसर ने उसको सर्वर 1 पे भेज दिया, और मान लीजिए एल्गो हम लोग राउंड रोबिन यूज कर रहे हैं, फिर वही यूजर सेकेंड रिक्वेस्ट करेगा तो उसको सर्वर 2 पे भेज देगा। तो उसका अगर यूजर लॉग्ड इन है, उसका सेशन हम लोग सर्वर 1 पे स्टोर करे हुए हैं, और यूजर अगर सर्वर 2 पे रिक्वेस्ट करता है तो वो ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा, जो कि यूजर एक्सपीरियंस के लिए सही नहीं है। तो उस केस में हम लोग ये आईपी हैश वाली यूज कर सकते हैं, पर ये बहुत ही लेस कॉमन है। ठीक है, अब मैं लाइव डेमो दिखाता हूँ। तो राउंड रोबिन पहले मैं दिखाता हूँ, पिछले वीडियो में दिखा चुका हूँ, पर एक बार और दिखा देता हूँ। तो यहाँ हम लोगों का ये nginx का कॉन्फ़िगरेशन है। तो हम लोगों ने क्या करा है कि एक यहाँ पे प्रॉक्सी पास डिफाइन करा है बैकएंड पे, और ये बैकएंड यहाँ पे हम लोगों ने डिफाइन करा है बैकएंड ब्लॉक को। इसमें हम लोग सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3 तीनों सर्वर को रन कर रहे हैं और यहाँ पे लिस्ट में दे रहे हैं। तो यहाँ कोई एल्गो नहीं दे रहे हैं, मतलब ये
जाएगा राउंड रॉबिन में। तो मैं इसको एक बार रन करके दिखाता हूँ। तो मैं टर्मिनल मैंने खोल रखा है, मैं चेक करता हूँ सर्विसेज रन हो रही है कि नहीं। तो ये सर्विसेज रन हो रही है। ये हमारा सर्वर 1 है, ये सर्वर 2 है और ये सर्वर 3 है और ये हमारा Nginx लोड बैलेंसर है। ठीक है, तो अगर हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए हम लोग अगर 10 रिक्वेस्ट करते हैं तो क्या होता है, तो आप देख सकते हैं 10 रिक्वेस्ट करने पे पहले रिक्वेस्ट गया सर्वर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 1 पे, फिर 2 3 1, फिर 2 3 1। सो ये रिपीट हो रहा है एक एक करके राउंड रोबिन फॉर्मेट में। तो मैं इसको स्टॉप कर देता हूं, कंपोज डाउन, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक चेंज करूंगा। अब यहाँ पे मुझे वेटेड राउंड रोबिन करना है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं वेट डिफाइन कर दूंगा। वेट लेट से इक्वल टू 5 और इसका वेट लेट से इक्वल टू 3 एंड इसका दे देता हूं 1 और 2 भी दे सकते हैं। ठीक है, मैं इसे सेव करता हूं और मैं फिर से स्टार्ट करूंगा सर्विसेज को। 1 सेकेंड, डॉकर कंपोज। तो ये स्टार्ट हो गई है। एक बार हम लोग स्टेटस का चेक कर लेते हैं। हाँ, तो सारा ये स्टार्ट हो चुकी है। अब मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, 10 रिक्वेस्ट करता हूँ। इस बार ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो सर्वर 1 है इसको हम लोगों ने डिफाइन करा है वेट 5, मतलब ये सबसे ज्यादा कैपेबल है। इसका वेट 3, इसका वेट 2, तो सबसे लीस्ट कैपेबल ये है सर्वर 3। सर्वर 2 सर्वर 1 से कम है कैपेबल। तो मैं इसको फिर से रन करता हूं। तो इस बार आप देख सकते हैं कि पहले 1 पे गया, फिर 2 पे गया, फिर 3 पे गया, फिर 1 पे, फिर 2 पे, फिर 1 पे, फिर 3 पे, फिर 2 पे, 1 पे। फिर इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 2 3 पे गया, उसके बाद फिर 1 पे गया, फिर 1 पे गया, फिर 2 पे गया, फिर 1 पे गया। तो आप देख सकते हैं 3 पे बहुत कम ही गया। 3 पे ये बस 2 बार गया, 1 पे सबसे ज्यादा गया है, 2 पे 1 से कम और 3 से ज्यादा गया। तो ये वेटेड राउंड रॉबिन है। ठीक है, उसी तरह हम लोग अगर लिस्ट कनेक्शन वाले एल्गोरिथम यूज करना है तो कुछ नहीं करना है, बस इसको हटा देना है सारे वेट्स को और इसको हटा दिया और यहाँ पे बस डिफाइन करना है लिस्ट। ठीक है, इसी तरह अगर आईपी हैश वाली एल्गो यूज करनी है तो हम लोग इसको कर सकते हैं आईपी हैश, बस ये करना है और ये Nginx आगे खुद ही देख लेगा कैसे, मतलब एल्गोरिथम के अंदर में क्या कैसे होना है, बस हम लोग को डिफाइन करना है यहाँ पे। तो ये तो हो गई, लेकिन रियल प्रोडक्शन सिस्टम में कभी कभी हम लोग कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं कि हम लोग के बहुत सारे सिनारियोज होते हैं कि सर्वर पावरफुल है, कौन से सर्वर पे लिस्ट कनेक्शन है, तो बहुत सारे चीज को कंबाइन करके करते हैं। पर समझने के लिए काफी है, कॉमनली हम लोग ऐसे यूज करते हैं। तो मोस्टली वेटेड राउंड रोबिन भी यूज करते हैं हम लोग। फिर अगली क्लास में मैं इसको और आगे तक ले जाऊंगा। तो अगले टॉपिक्स में मिलते हैं फिर से। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।